बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ैन याकूब और आज मैं आपको बेल्जियम का वीज़ा ऑन वेब फॉर्म फिल करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है, वीज़ा ऑन वेब diplomatic.be। ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। सबसे पहले ये यहाँ पे ब्लू कलर का हाईलाइट हुआ है, क्रिएट अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करना है आपने। वीज़ा टाइप, अगर स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो लॉन्ग स्टे होगा, 90 डेज से ज़्यादा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये प्लीज़ रीड द जनरल रेगुलेशंस, ये आपने रीड करने हैं। ये ओपन होंगे, बस ओपन होते साथ ये बैक पे आए तो यहाँ पे ये चेक बॉक्स चेक करना। इसको चेक करने के बाद यहाँ से अप्रूव। ये ऐसा एक विंडो ऐसी ओपन होगी आपके पास। यहाँ पे सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन नंबर, इसके साथ आपका कोई काम नहीं है। दूसरे के साथ भी आपका कोई काम नहीं है। तीसरे पे स्टेटस आपका न्यू ऑलरेडी अपडेटेड होगा अगर आप न्यू कर रहे होंगे। लैंग्वेज फॉर डिसीजन, कि आपका जो वीज़ा का डिसीजन होगा वो आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं, तो मोस्ट प्रॉबेबली यही है कि डच सेलेक्ट करें। अनइम्पॉर्टेंट, या आप अपनी मर्ज़ी की भी कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेंच आती है या जर्मन आती है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेल्जियम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डच है, वो बेहतर है कि वही आप सिलेक्ट करें। दूसरी बात आपसे पूछ रहा है कि लॉजिंग फॉर लोकेशन, किस लोकेशन पे आप अपनी जो एप्लीकेशन किस कंट्री से कर रहे हैं आप। तो मैं पाकिस्तान से जैसे कर रहा हूँ तो पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पाकिस्तान में आपके जो जो इसके सेंटर होंगे, वीज़ा सेंटर्स, वो आपके पास शो हो रहे हैं। 3 सेंटर्स हैं, तो जो आपका करीबी सेंटर है आप उसको सिलेक्ट कर लें। ये जैसे मुझे VFS इस्लामाबाद करीब का, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन आ गई है। सबसे पहले यहाँ पे अपने अपना सर नेम लिखना है, जो आपका लास्ट नेम होता है, ये आपको आपके पासपोर्ट पे क्लियरली मिल जाएगा। सेकंड है सर नेम एट बर्थ। अगर तो आप फीमेल हैं तो आपका जो सर नेम है वो मे बी, अगर आप मैरिड हैं तो आपका सर नेम बाय बर्थ आपके फादर का नेम हो, और आफ्टर मैरिज आपके हस्बैंड का हो, तो इसलिए यहाँ पे आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये फर्स्ट नेम आपका जो होगा आपके पासपोर्ट से आप ये चीज़ देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, उसका डे मंथ और ईयर, इसको आपने छोड़ देना है ऐसे ही। एक्सटेंडेड माइनर, इसको चेक नहीं करना है, ऐसे ही आपने छोड़ देना है। प्लेस ऑफ बर्थ जो आपके रिकॉर्ड में है कि आप किस सिटी में पैदा हुए हैं वो लिखना है आपने। कंट्री चूज़ करना है कि किस कंट्री में आप पैदा हुए हैं। करंट नेशनैलिटी आपने बतानी है अपनी। बर्थ पे अगर आपकी कोई और नेशनैलिटी थी कि आप किसी और कंट्री में पैदा हुए हैं तो आपने वो भी इधर स्पेसिफाई करना है, नहीं तो आपने पाकिस्तान ही कर देना है या जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं। यहाँ से आपने अपना जेंडर चूज़ करना है। मैरिटल स्टेटस आपने बताना है, सिंगल है, मैरिड है, विडोर हैं, जो भी आपने। नेशनल आइडेंटिटी नंबर में पाकिस्तान से आपने अपना आईडी कार्ड नंबर 61101 या जो भी आपका है वो लिखना है आपने। अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी है तो आपने यहाँ से ऐड अदर नेशनैलिटी पे क्लिक करके यहाँ पे इस कंट्री चूज़ करना है। उसके बाद सेकंड है आपकी ट्रैवल डॉक्यूमेंट की डेट। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपने यहाँ से पासपोर्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पासपोर्ट आ रहे हैं। अगर आपका कोई स्पेशल पासपोर्ट है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर लिखना है, जो आपके पासपोर्ट पे एक नंबर होता है वो आपने लिखना है। उसकी इशुएंस डेट लिखनी है और उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है। और इशूड बाय, तो अगर पाकिस्तान से आपको इशू है तो पाकिस्तान आ जाएगा, और इशूइंग कंट्री भी दोबारा पाकिस्तान आ जाएगा। होम एड्रेस में आपने अपना एड्रेस लिखना है। यूजली पाकिस्तान में तो कोई इतने ख़ास एड्रेस नहीं होते स्ट्रीट वगैरह के, ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे। इसको स्ट्रीट 1 कर दें, या अगर कोई आपकी नाम है स्ट्रीट का तो वहाँ नाम लिख दें। नंबर उसका स्ट्रीट का या घर का नंबर अगर है तो वो डाल दें। पोस्टल कोड मिल जाएगा आपको, आप गूगल कर सकते हैं अपना पोस्टल कोड, सिटी लिख के या अपना एरिया लिख के अपना पोस्टल कोड गूगल कर लें। सिटी में आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं वो सिटी लिख दें। कंट्री पाकिस्तान ही होगा आपका। फिर यहाँ टेलीफ़ोन नंबर में आप अपना कोई PTCL का नंबर है वो लिख दें, अगर नहीं है तो आप अपना कोई भी एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर है तो वही लिख दें यहाँ पे। लेकिन याद रहे कि इसको आपने लिखना है, पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं तो +92 आपका ये कोड लाजमी लिखना है। +923455573736। जैसे ये मेरा नंबर था, मैंने इसके साथ ये +923 लिखा है। 03 से आपने स्टार्ट नहीं करना। मोबाइल नंबर में भी यही +92 वाला आपने करना है। ईमेल आपकी मस्ट है। ईमेल आपने जो ईमेल जिससे लॉगिन किया है इसको, उसी से आपने क्या नाम है इसको यहाँ पे भी ईमेल देनी है। और करंट ऑक्यूपेशन में आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें अकम्पेंट माइनर। इसका मतलब ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं और उनके बिहाफ पे आप सारा कुछ कर रहे हैं, वही आपको पैसे वगैरह देते हैं।
क्योंकि बाकी इसमें हमारे स्टूडेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं है, तो अकम्पेन्ड माइनर आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से। ये एक मेन पॉइंट था ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपकी। ये भी एक आपने यहाँ पे जब 90 डेज से ज़्यादा का सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक टाइप डी आपकी सिलेक्ट होगी, ये लॉन्ग स्टे के लिए। मेन पर्पज़ आपका क्या है, आप किस लिए वीज़ा ले रहे हैं, तो यहाँ से एकेडमिक ट्रैवल, और पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्या है आपका, हायर एजुकेशन एट पब्लिक इंस्टीट्यूशन। जैसे कि मैंने थॉमस मोर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, तो वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, तो मैं उसको ये सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद है जी ऐड इंफॉर्मेशन ऑन द पर्पज़ ऑफ ट्रैवल। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कुछ भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई एम ट्रैवलिंग टू बेल्जियम फॉर माई हायर स्टडीज़ एट थॉमस मोर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। इस तरह आप कुछ भी अपने से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जिस चीज़ों के साथ ये एस्टेरिक है ना, जिन चीज़ों के साथ वो मस्ट हैं, वो लिखनी लाजमी है। ये आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। फिर मेंबर या स्टेट्स ऑफ डेस्टिनेशन के डेस्टिनेशन की स्टेट वगैरह यहाँ पे आपने चूज़ करनी है, बेल्जियम या लग्जमबर्ग। तो बेल्जियम में थॉमस मोरे, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो बेल्जियम। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, आपकी फ़र्स्ट एंट्री कहाँ पे होगी, तो अगर तो आप कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हैं, जैसे पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं जाती बेल्जियम, लेकिन पहले शेंजन के अंदर पहले बेल्जियम में ही जाएगी। यहाँ से गल्फ़ की फ़्लाइट होगी या कतर की होगी या किसी और की, तो आपने इसको बेल्जियम ही सिलेक्ट करना है। अगर तो आपकी पहले किसी शेंजन में कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो फिर आपने वहाँ की एंट्री के लिए वो कंट्री लिखना है कि आप पहले किस कंट्री में जाएंगे। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, आपको एक ही सिंगल एंट्री रिक्वायर्ड है। ड्यूरेशन ऑफ इंटेंडेड स्टे और ट्रांजिट, कि मतलब आपने कितने दिन वहाँ रहना है, नंबर ऑफ़ डेज इंसर्ट करने हैं। तो स्टडी वीज़ा यूजुअली जो है ये फर्स्ट टाइम पे 6 मंथ का लगाते हैं, तो 6 मंथ में 180 डेज़ बनते हैं, आपने ये लिख देने हैं। फिर उसी हिसाब से आपने 180 डेज़ के हिसाब से अपनी इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल भी लिखनी है, और अपनी वापसी की डिपार्चर डेट भी लिखनी है आपने। तो अब जैसे कि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 14 फरवरी 2022 से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 20 जनवरी, क्योंकि अभी तक मैंने वीज़ा फ़ाइल नहीं किया, और अभी टाइम भी कम है, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ ताकि ईज़िली वो प्रोसेस कर सकें वीज़ा मेरा। तो यहाँ से पहले ईयर सेलेक्ट कर लें। ये 2022 हो गया, जनवरी हो गया, और जनवरी की 20 को मैं पाकिस्तान से ट्रैवल करना चाहता हूँ। और फिर इसी तरह आपने मंथ गिन लेने हैं कि 6 मंथ आपके कब पूरे हो रहे हैं। तो 6 मंथ आपके पूरे होते हैं जी जनवरी की 20 से फरवरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, जुलाई। जुलाई की 20 तक आपके पास टाइम है, तो जुलाई की 20 आप डाल दें। एक ये फ़र्ज़ी डेट्स हैं ये, वहाँ जाके वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के आप किस तरह जाएंगे, तो एयरप्लेन आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। प्रीवियस वीज़ा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर तो आप पहले किसी शेंजन कंट्री के लिए या किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो आपने इसको टिक करना है। फिर आपसे ये पूछेगा कि फिंगरप्रिंट आपके कैप्चर डेट फिंगर्स की वो कब हुई है। तो अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं, जैसे कि मेरा केस था, मैं जर्मनी से रिफ्यूज़्ड हूँ, तो मुझे अपनी इंटरव्यू की डेट याद है कि मेरी किस दिन फिंगरप्रिंट हुए थे। तो 1 अप्रैल 2021 को मेरे फिंगर हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा वीज़ा नहीं लगा था, तो इसलिए मुझे वीज़ा स्टिकर नंबर नहीं है मेरे पास, लेकिन डेट मैंने उनको फिंगर की बता दी है। तो इससे उनको जब वो दोबारा मेरे फिंगर लेंगे, उनको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि मैं रिफ्यूज़्ड, मैंने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी मैंने अपनी डेट डाल दी है। अब ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला सबसे मस्ट है, इसमें सब बंदे आगे कन्फ्यूज़ होते हैं होस्ट और अकोमोडेशन में। तो होस्ट और अकोमोडेशन में सबसे पहले आपने टाइप अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, हॉस्टल एंड टेम्परेरी अकोमोडेशन। अब इसमें ये सारी डिटेल्स मांग रहा है कि कौन से हॉस्टल में आप जा रहे हो, उसका एड्रेस क्या है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है। इसके लिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी का नाम। जैसे अब मैं थॉमस मोरे यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, मैंने उसका लिख दिया थॉमस मोरे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज कैंपस डिनायर। मेरा ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का कोर्स है जो कि कैंपस डिनायर में होता है, तो मैंने उस कैंपस को भी लिख दिया। फिर आगे मैंने उस कैंपस का एड्रेस दे दिया। उस कैंपस की स्ट्रीट का नाम ये है, जॉन डिनायलर, और उस स्ट्रीट का नंबर 5 है, पोस्टल कोड उसका ये है, सिटी उसका ये है सेंट कैटलिनी वेबर मैकेलन, और सिटी इसमें कंट्री में बेल्जियम आ जाएगा दोबारा। टेलीफोन नंबर उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है, और ईमेल भी उनकी वेबसाइट पे दी हुई है, ये info@thomasmore, और ये उनका टेलीफोन नंबर भी आ रहा है।
फिर ये चीज़ें करने के बाद इनवाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन भी सेम है कि आपको इनवाइट कौन कर रहा है। यहाँ से आपने दोबारा स्कूल को सिलेक्ट करना है। स्कूल को सिलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन नंबर को आपने ड्रॉप कर देना है और नेम में दोबारा आपका वही सारा थॉमस मोर है और उसका सारा डेटा आ जाएगा। ये सेम चीज़ आ जाएगी थॉमस मोर और फिर कंट्री उसका सारा एड्रेस, कंट्री नेम, वैट जो लिखा हुआ है 31 इसको भी ड्रॉप कर देना है। टेलीफोन नंबर वही वाला उनका वापस आ जाएगा दोबारा और सेम उनका इन्फो डिनायर@thomasmore डाल दीजिए, ये आ जाएगा। कॉन्टैक्ट पर्सन, अब यहाँ पे भी आपने थॉमस मोर के ही किसी बंदे का नंबर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो मुझे एडमिशन लेटर रिसीव हुआ है उस पे उनके जो एडमिशन डिपार्टमेंट के हेड थे उनका नाम था क्लो रोजिन मेरे ख्याल से। तो वो मैंने उनका नेम एंटर किया और यहाँ पे इसको सेम एड्रेस को कर देना क्योंकि यूनिवर्सिटी सेम है और उनका टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है वहाँ पे यूनिवर्सिटी वाला ही आप टेलीफोन नंबर इंटर कर दें। मोबाइल नंबर अगर उनका लिखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। ईमेल भी लिखी होगी, ईमेल भी आप यहाँ पे एंटर कर दें उनकी। फिर फाइनेंसिंग ऑफ द स्टे, स्टे आप फाइनेंस कैसे कर रहे हैं, तो आप अपने ब्लॉग अकाउंट से फाइनेंस कर रहे हैं वो उनको पता लग जाए। तो ये आप खुद पर्सनली कर रहे हैं तो वीज़ा एप्लीकेंट को आपने यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ से आपने सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको इसके सारे फॉर्म का पीडीएफ रिसीव होगा। उस पीडीएफ को आप एक दफ़ा कंप्लीट चेक कर लेंगे, उसमें कोई करेक्शन या कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो आप दोबारा आके दोबारा भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।